हेलो फ्रेंड्स। सो आई वेलकम यू ऑल इन द डिस्कशन। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रीन्स थ्योरम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द हायर मैथमेटिक्स। जहाँ तक बीएससी की बात है, बीटेक की बात है, एमएससी है, गेट है, सेट है, हायर मैथमेटिक्स के एग्जाम में ये अक्सर आता है। वेक्टर कैलकुलस का पार्ट है। चलिए सबसे पहले समझते हैं ग्रीन्स थ्योरम है क्या। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साई एक्स वाई एंड फाई एक्स वाई, दो आपको फंक्शन दिए गए हैं। ये फंक्शन किसके हैं? एक्स वाई के हैं। और अगर इनका पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस हो, राइट, किसी क्लोज्ड रीजन में, देखिए यहाँ पे समझिए, दिस इज द, लेट सपोज दिस इज द कर्व सी विच इज द क्लोज्ड कर्व, राइट, और ये रीजन को आर बोलेंगे। इफ देयर इज द टू फंक्शन डिफाइन फाई एक्स वाई एंड साई एक्स वाई, या कहीं कहीं बहुत सारे बुक में ऐसे लिख देता है एम एक्स वाई, दोनों एक ही चीज है, या एन एक्स वाई, और इसके जो पार्शियल डेरिवेटिव हों। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब जैसे डेल साई बाई डेल वाई और डेल फाई बाई डेल एक्स, ये दोनों क्या हों? दोनों ही कंटिन्यूअस हो, राइट, इन दिस क्लोज रीजन आर। देन आप इस लाइन इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कहता है इंटीग्रेशन सी, इसको लिख सकते हैं फाई ऑफ डी एक्स प्लस साई ऑफ डी वाई। ध्यान दीजिएगा इस रीजन में इस फंक्शन की वैल्यू, यानी क्लोज्ड कर्व सी के लिए देखिए क्या है, फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई। और इसको समझना बहुत ही आसान है, डबल इंटीग्रल ओवर रीजन आर, ये लाइन इंटीग्रल डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट करके इसी क्लोज रीजन के लिए हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पे जो आपका साई है, साई को जो डी वाई का कोफिशिएंट है साई है, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना, यानी हम लिख सकते हैं डेल साई बाई डेल एक्स। और जो फाई है वो डी एक्स का कोफिशिएंट है, उसको वाई के रिस्पेक्ट में, यानी डेल फाई बाई डेल वाई डी एक्स इंटू डी वाई। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो रीजन आर दिया है, ये बेसिकली आपको इस फंक्शन की लिमिट देखनी पड़ेगी, ये लिमिट क्या है। इसी तरीके से कुछ बुक्स में ध्यान दीजिएगा एम और एन नाम से लिखा है, तो सेम वही चीज हो जाएगा। इसका थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूं। अब देखिए सेम सेम आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लोज इंटरवल सी, और कहीं कहीं बुक में लिखा है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे अभी हमने इसके लिए क्या है, इसके लिए भी डबल इंटीग्रल, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ऐसे ही सेम जो आपका एन है, पहले एन के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो आपका हो जाएगा इसका डेल एन अपान डेल एक्स माइनस डेल एम अपान डेल वाई, और यहाँ हो जाएगा डी एक्स इंटू डी वाई। और यही आपका है क्या, ग्रीन्स थ्योरम। मतलब आपको लाइन इंटीग्रल को इसने किस में कन्वर्ट कर दिया, डबल इंटीग्रल में, राइट। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम इवेलुएट द कर्व सी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सी एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, वेयर सी इज द बाउंड्री डिस्क्राइब्ड काउंटर क्लॉक वाइज ऑफ द ट्राइंगल ऑफ द वर्टिसेस। देखिए इस ट्राइंगल के लिए हमें इस फंक्शन की वैल्यू निकाले, इस इंटीग्रल की वैल्यू यूजिंग ग्रीन्स फंक्शन। तो सोल्यूशन में सबसे पहले आते हैं। देखिए इसमें आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन सी, आपका फंक्शन लिख लीजिए एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स एंड प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। ठीक है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको ग्रीन्स फंक्शन पूरा, ग्रीन्स थ्योरम पूरा दिख रहा है। यहाँ पे बेसिकली आपको ध्यान देना है, आपको यहाँ पे m और n सबसे पहले पहचानना। देखिए ये जो कोफिशिएंट है dx का, ये आपका m है, और dy का कोफिशिएंट आपका n है। अभी हमने थ्योरम क्या बताया, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं डबल रीजन r के लिए। क्या लिख सकते हैं, डेल ऑफ, मैंने बताया dy के कोफिशिएंट को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी एक्स स्क्वायर वाई, और पूरा ही ब्रैकेट ऐसे क्लोज हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी एक्स इंटू डी वाई। ठीक है, या इसको आप लिख सकते हैं डबल इंटीग्रल, इसको मैं यहीं पे कर देता हूँ, डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन आर, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x, और माइनस
इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे पार्सली तो y का 1 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है तो एक्स स्क्वायर और dx एंड dy। देखिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ये रीजन जो r कह रहा है इसका आपको लिमिट, क्योंकि डबल इंटीग्रल में जब इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया कि डबल इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें इस रीजन के लिए लेना है, रीजन क्या दिया है 0 0 1 0 1 1, ये आपका ट्राइंगल है। तो अगर आप ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे ऐसे, ये लेट सपोज कर लिए दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, कह रहा है 3 कोऑर्डिनेट दिया है 0 0 और 1 0, यानी एक्स एक्सिस पे यहाँ कहीं होगा 1 0, और तीसरा कह रहा है 1 कामा 1, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 1 कामा 1, ये पॉजिटिव है सारी वैल्यू। तो ट्राइंगल आपका कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। अब देखिए हमें इसकी लिमिट चाहिए एक्स और वाई की। तो देखिए किसी भी रीजन में आप क्या बना सकते हैं, स्ट्रिप बना सकते हैं, मतलब एक लिमिट को आपको कांस्टेंट, तो मान के चलिए ऐसे हम बना देते हैं, ये एक एक्स एक्सिस की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाइए 0 से लेके 1 तक, तो एक्स की लिमिट जा रही है 0 से लेके 1 तक। और वाई एक्सिस पे देखिए स्ट्रिप का टॉप और बॉटम देखिए, तो इस एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस है इस पे वाई की वैल्यू क्या है, इस पे वाई की वैल्यू 0 होगी, सभी को पता है एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0। और टॉप वाले पे देखिए, देखिए ये 0 to 1 1, ये कौन सा है, ये है स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एक्स। देखिए स्ट्रेट लाइन है, आप चाहें तो 2 पॉइंट के बीच स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखेंगे तो यही आएगा y इज इक्वल टू एक्स। और वैसे भी ये 45 डिग्री पे है, आप चाहें तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से भी कर सकते हैं। देखिए इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो m है यानी 10 45 डिग्री, यहाँ पे 1 1 पे जा रहा है, देखिए 45 डिग्री, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 यानी x। और c देखिए यहाँ पे ये तो ये ओरिजिन से ही जा रहा है, तो c तो कुछ है नहीं, ये तो 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू एक्स। तो इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी 0 से लेके x तक। देखिए सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम वेरिएबल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 0 to 1 को आप बाहर कर दीजिए x की लिमिट, सबसे पहले y की लिमिट सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा 0 to x, और ये आपका हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, सबसे पहले हम dy की ही लिमिट सॉल्व कर रहे हैं, कोई बात नहीं, dx को हम बाहर रख देते हैं। देखिए आप ध्यान से आप देखिएगा इसे, अब इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या निकलेगा 0 to 1, और इसका इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में, तो चूंकि ये कांस्टेंट है तो हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा y। और देखिए y की लिमिट आपको पुट करनी है क्या 0 से लेके x तक, और आपका हो जाएगा dx। देखिए y की लिमिट पहले से ही है 0 से, तो यहाँ पे y की जगह x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो x ही हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करने पे ध्यान देना है आपको 0 to x, और ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस एक्स क्यूब और dx हो जाएगा। देखिए बहुत ध्यान से आप देखिएगा, जब x से आप मल्टीप्लाई यहाँ पे x रखेंगे y की जगह और लोअर लिमिट 0, तो ये x ही हो गया, x का अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको थोड़ा इंटीग्रेट करिए, इसको जैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे 0 to x, देखिए इसकी लिमिट हो जाएगी, यहाँ पे 0 to 1 है ये लिमिट, ध्यान दीजिएगा 0 to 1 है, तो आपका हो जाएगा 0 to 1, और डायरेक्ट मैं यहीं पे इंटीग्रेशन कर देता हूँ, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2x क्यूब बाई 3 और माइनस एक्स रेज टू द पावर 4/4। इसको मैं यहीं पे इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं, इंटीग्रेट डायरेक्ट कर दिया 0 to 1, और अब ये सॉल्व करने पे देखिए 2/3 हो जाएगा माइनस 1/4, यानी कितना आ जाएगा, ये अगर एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा, और आपका 3 4 जा 4 2 जा 8 और 4 3 जा यानी 8 आपका हो जाएगा, और -3 यानी 5/12। देखिए 3 4 जा 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा, हाँ, तो आपका हो जाएगा यहाँ से 5/12, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें अगर कोई ग्रीन्स फंक्शन पे प्रॉब्लम दिया है तो हमको किस तरीके से अप्लाई करना है ग्रीन्स थ्योरम, और इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसका डिटेल आप चाहें तो प्रॉपर वे में यहाँ भी लिखा हुआ है सेम चीज़। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए फील्ड कैपिटल F इज गिवन बाई, ये फील्ड आपको दिया है F, एरो है यानी वेक्टर है, साइन y प्लस एक्स 1 प्लस कॉस वाई जे। इवेल्युएट द लाइन इंटीग्रल, इसके लाइन इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करना है सी एफ डॉट डी आर वेयर सी इज द सर्कुलर पाथ गिवन बाई दिस। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर दिया, ये आपका किसका इक्वेशन दिया है, सर्किल का इक्वेशन दिया है। हम फिर यहाँ पे
आपको क्या ग्रीन्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो अभी हम जानते हैं ग्रीन्स थ्योरम क्या होता है। सबसे पहले हमें सी कर्व है एम डी एक्स एंड प्लस एन डी वाई, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं ओवर द कर्व सी। और इसकी वैल्यू क्या होती है अभी हमने देखा, दिस इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन आर, आपका हो जाएगा डेल एन बाई डेल एक्स एंड माइनस डेल एम बाई डेल वाई डी एक्स इंटू डी वाई। ध्यान दीजिएगा, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो अब देखिए यहाँ से सबसे पहले हमें इस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी अपने पास है देखिए इंटीग्रेशन सी एफ डॉट डी आर। तो एफ की वैल्यू डायरेक्ट मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, वैसे लिख देता हूँ एफ डॉट डी आर। ध्यान दीजिएगा एफ डॉट डी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, सबकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, वो सी इसको इक्वेशन नंबर हम 1 कर देते हैं। अब यहाँ पे जरा पुट करिए एफ की वैल्यू क्या दिया हुआ है, एफ की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे ओवर सी आपका साइन वाई आई एंड प्लस एक्स 1 प्लस कॉस वाई और आपका जे दिया हुआ है। ठीक है, इसको क्लोज कर दीजिए डॉट। अच्छा देखिए यहाँ पे डी आर लिखा हुआ, डी आर का मतलब क्या होता है, आर पोजीशन वेक्टर है। सभी को पता है आर अगर जो पोजीशन वेक्टर होता है उसको हम क्या लिखते हैं, उसको लिखते हैं एक्स आई प्लस, यहाँ पे डॉट कर दीजिए, प्लस वाई और जे। ये आपका क्या है, ये आपका पोजीशन वेक्टर है। अगर इसके ऊपर डी आर करेंगे, इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स मतलब डी एक्स आई और प्लस डी वाई जे हो जाएगा। तो यही वैल्यू यहाँ भी हम उठा के पुट कर सकते हैं। और चूंकि यहाँ डॉट प्रोडक्ट है तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है डॉट प्रोडक्ट किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डी एक्स आई और प्लस डी वाई जे। ध्यान दीजिएगा, अब डॉट प्रोडक्ट जब आप करेंगे तो क्या मिलेगा, सभी को पता है डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से साइन वाई इंटू डी एक्स हो जाएगा। देखिए साइन वाई आई डॉट बीच में और डॉट लगा तो डी एक्स हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका साइन वाई डी एक्स और इसको थोड़ा सा प्लस एक्स 1 प्लस कॉस वाई और इसके साथ हो जाएगा डी वाई, जे डॉट जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, बाकी सब 0 हो जाएंगे। देखिए अब आप बहुत आसानी से देख सकते हैं ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया आपका ग्रीन्स जो फंक्शन का लेफ्ट हैंड साइड है, देखिए उस तरीके से दिख रहा है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। अब हम यहाँ पे वो थ्योरम लगा सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये आपका एम हो गया और ये आपका एन हो गया। ठीक है, अब हम ग्रीन्स थ्योरम से क्या लगा सकते हैं, यहाँ से डबल इंटीग्रल रीजन आर और यहाँ से इसको एन वाले को एक्स के रिस्पेक्ट में करना, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, देखिए एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस वाई। देखिए अभी यहाँ पे हमने फार्मूला देखा क्या, डेल एन बाई डेल एक्स, मतलब जो एन का कोफिशिएंट है उसको एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में पार्सली करेंगे तो एक्स का 1 हो जाएगा 1 प्लस कॉस वाई माइनस, अब ये जो यहाँ पे एम है इसको क्या करना वाई के रिस्पेक्ट में, तो साइन वाई का क्या हो जाएगा कॉस वाई और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, आपका हो जाएगा डी एक्स और डी वाई। देखिए अब यहाँ पे चलते हैं फिर इसको आप लिख देंगे डबल इंटीग्रल ओवर रीजन आर और देखिए कॉस वाई कैंसिल हो गया, सिर्फ आपके पास 1 बचा, 1 यानी डी एक्स इंटू डी वाई बचा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप थोड़ा आपको सभी को समझना है कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, इस रीजन आर पे। तो सवाल ये है कि ये रीजन आर है क्या, तो आपको देखिए क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये बेसिकली एक सर्किल है, देखिए यहाँ पे सर्किल है जिसका सेंटर 0 है और रेडियस ए है। और ये आप सभी को पता है डबल इंटीग्रल डी एक्स डी वाई, ये पूरे रीजन में 1 दिया है तो ये बेसिकली एरिया है, कुछ है नहीं, ये क्या है डबल इंटीग्रल, इस पूरे रीजन को आप जब कवर करेंगे तो ये एरिया है किसका एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में। तो आपको पता है सर्किल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई और इसमें आर की वैल्यू दिया हुआ रेडियस ए, तो पाई ए स्क्वायर हो जाएगा, यही आपका आंसर है। सर्किल का रेडियस क्या होता है पाई आर स्क्वायर, अगर यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें इसको इंटीग्रेट करना, अगर आप चाहें इसको इंटीग्रेट करना तो आप लिमिट आर की पुट कर सकते हैं। जैसे ये सेंटर है तो आपको पता है एक आप कांस्टेंट सपोज कर लीजिए, यहाँ से ध्यान देंगे, आप एक स्ट्रिप बना लीजिए और उसकी लिमिट पुट करके भी आप कैलकुलेट, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आपकी स्ट्रिप बन गई और ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, सेंटर माइनस ए से लेके 1 तक, तो आप क्या कर सकते हैं,
प्लस ए तक, कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस, तो माइनस ए से लेके एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस देखिए लोअर स्ट्रिप देखिए और अपर स्ट्रिप वाई की वैल्यू, तो आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, वाई की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी नीचे होगा माइनस, इसकी जो वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अपर लिमिट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा अंडर रूट सेम चीज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और हो जाएगा डी एक्स एंड डी वाई। आप चाहें तो इसको डबल इंटीग्रल से सॉल्व कर लीजिए, और इसको पहले आप वेरिएबल सॉल्व करेंगे, पहले किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वाई की लिमिट क्या है, वेरिएबल है, उसके बाद एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे यानी कांस्टेंट लिमिट, तो आपको सेम आंसर आ जाएगा पाई ए स्क्वायर। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ऐसे प्रॉब्लम बहुत सॉल्व किए, तो वहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसका चाहें तो इसका डिटेल सोल्यूशन यहाँ भी दिया हुआ था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, और मैं बोलूँगा ऐसे प्रॉब्लम खुद से पहले करने की कोशिश करिए। देखिए 2 प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किया है। कह रहा है स्टेट एंड वेरीफाई ग्रीन्स फंक्शन फॉर दिस प्लेन, और ये देखिए लिखा हुआ है क्लोज इंटीग्रल 3x² माइनस 8y² dx प्लस 4y माइनस 6 dx डी, यहाँ पर dy भी है, वेयर सी इज द बाउंड्री रीजन बाई, बाउंडेड बाई किस, ये रीजन आपको दिया गया है, इस रीजन में आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी। तो देखिए सबसे पहले हमें समझना है सोल्यूशन में क्या पूछ रहा है, हमसे कह रहा है हम यहाँ पे ग्रीन्स थ्योरम लगाना है, तो सभी को पता है इंटीग्रल ओवर, पहले लिख लेते हैं क्या है आपके पास है 3x² माइनस 8y², और आपका हो गया, इसको बंद कर दीजिए dx, ठीक है, और क्या है प्लस आपका 4y माइनस 6xy, इसको बंद कर दीजिए, और ये dy है। देखिए हम चाहें तो यहाँ पे ग्रीन्स फंक्शन डायरेक्ट पहले लगा लेते हैं, तो ग्रीन्स फंक्शन डायरेक्ट क्या होता है, डबल इंटीग्रल रीजन आर, और सभी को पता है सबसे पहले ये वाला जो टर्म दिया है ये m है, यहाँ पे m है और ये n है, तो सबसे पहले ये वाला डिफ्रेंशिएट होता है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डेल बाई डेल x ऑफ किसका 4y माइनस 6xy, ठीक है, और माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ किसका हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसका हो जाएगा 3x² माइनस 8y², इसको ब्रैकेट को क्लोज करिए। अब देखिए यहाँ से इसकी वैल्यू जरा निकालिए, डबल इंटीग्रल ओवर रीजन आर, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए ये y है, इसका 0 हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा माइनस 6x, ध्यान दीजिएगा माइनस 6x, ठीक है, और इसको क्लोज कर देते हैं, और इसको जब आप y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए इसका 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 8 2 जा 16, देखिए यहाँ पे, और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो 16y हो जाएगा, ठीक है, यही आपके पास बचा, और dx इंटू dy। देखिए ये इसी इंटीग्रल की आपको वैल्यू निकालनी है। अब सवाल ये है पहले x को सॉल्व करें, पहले y को, ये डिसाइड होगा इस रीजन r से, तो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इसकी लिमिट क्या होगी, तो थोड़ा सा इसको पहले ड्रॉ करते हैं। कह रहा है x, यहाँ पे हमें लिमिट निकालनी है, अब तो ये पहले फिगर बना लेते हैं, लिमिट निकाल देते हैं। कह रहा है x की वैल्यू ऐसे एक ड्रॉ कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको, कह रहा है x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो आपको पता है x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कहाँ होती है, इस रीजन में, इस राइट साइड में, इस लेफ्ट साइड में क्या होती है, माइनस होती है, तो ये रीजन है। कह रहा है लेकिन y की वैल्यू निगेटिव, तो y की वैल्यू निगेटिव तो ये नीचे होता है, और ये दोनों हमें पता चल गया कि x की वैल्यू 0 कहाँ होगी, ध्यान दीजिएगा वाई एक्सिस पे, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी ये अंदर वाला रीजन हमें चाहिए, और y की वैल्यू लेस देन 0 यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू आएगा आएगा, क्योंकि दिया x की वैल्यू पॉजिटिव हो और y की वैल्यू निगेटिव, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में इसमें आएगा जो भी कर्व बनेगा। और देखिए ये स्ट्रेट लाइन है। अच्छा यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं कि x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी, क्या ये ओरिजिन से पास करेगा, देखिए ये ओरिजिन से पास नहीं करेगा। उसका रीज़न ये है कि अगर मैं x की वैल्यू 0, आप चाहें तो इसको ड्रॉ करके देखिए यहाँ पे x की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू यहाँ से आपको पता चल जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट, y की वैल्यू होगी -2 होगी,
देखिए x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 3 2 जा 6 -2। और अगर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, आपको एटलीस्ट पता तो रहे कि ये कोऑर्डिनेट कहाँ कट कर रहा है। y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 3। यानी देखिए y की वैल्यू 0 किस एक्सिस पे होती है, x एक्सिस पे। यानी x इज इक्वल टू 3 पे यहाँ पे कहीं कट कर रहा है। देखिए x अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 3 यहाँ कट करेगा। और अगर x की वैल्यू 0 यानी y एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, y पे -2 यानी यहाँ ऐसे कुछ कट कर रहा है। ऐसे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ऐसे कुछ ये लाइन बनेगा, क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 यानी y एक्सिस है तो y की वैल्यू -2 तो ये पॉइंट होगा। और तो आपको इसी रीजन में वैल्यू कैलकुलेट करना है। देखिए अब इसमें थोड़ा सा हम कर्व देख लेते हैं, इसकी लिमिट क्या होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे x की लिमिट क्या होगी, मैं यहीं पे लिख देता हूँ डायरेक्ट। देखिए x एक्सिस पे देखिए तो x की लिमिट का यहाँ ये जो इसका कोऑर्डिनेट है 3, 0 है, हाँ x की वैल्यू। और ये जो कोऑर्डिनेट है x की वैल्यू जब 0 है तो 0 और -2 है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। हमें एक स्ट्रिप मूव कराते हैं कहाँ से कहाँ तक, इस x एक्सिस पे। तो देखिए x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से लेके 3 तक। तो ये हो जाएगा 0 से लेके 3 तक x एक्सिस। अब y एक्सिस देख लीजिए, तो यहाँ पे इस इक्वेशन यहाँ पे y की वैल्यू आपको चाहिए, तो y की वैल्यू इसी इक्वेशन से निकाल लीजिए। 3x माइनस 2x माइनस 3y, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, देखिए y की वैल्यू हो जाएगी, इसको यहाँ से निकालिए इस कर्व से, तो इसको इस साइड में कर दीजिए और यहाँ पे इस साइड में तो हो जाएगा 2x -6 और बाई 3। तो ये लिमिट होगा, देखिए अब बॉटम से टॉप पे जाते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी 2x -6/3। और अपर वैल्यू यहाँ पे y एक्सिस क्या होगा, x एक्सिस पे देखिए y की वैल्यू क्या होगी 0, तो ये हो जाएगा 0। और लिमिट वही हो जाएगा -6x प्लस 16y और dx एंड dy। देखिए बहुत आराम से इसको कैलकुलेट करिएगा। आप सबसे पहले आप वेरिएबल सॉल्व कर लीजिए और फिर x देखिए अगले पेज में सॉल्व किया। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका लिमिट क्या था, जो कि मैंने आपको बता दिया कैसे निकल गया। अब सबसे पहले एक बार y के रिस्पेक्ट में सिंपल पॉलिनोमियल है -6x प्लस 16y, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। अगले पेज में देखिए यहाँ पे सॉल्व भी किया हुआ है, देखिए यहाँ पे सॉल्व भी किया हुआ है। यहाँ से आप यहाँ पे -6y प्लस 16 और इसको जब, अच्छा दोनों को तो ऐड हो जाएगा। हाँ यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब x के रिस्पेक्ट में किए हैं तो आपने पास x के रिस्पेक्ट में -6y आया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। -6y और प्लस 16x, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। ये आपका टोटल, यहाँ पे मैं इसको इरेज करके लिख देता हूँ, टोटल क्या आया है यहाँ से 16y -6y, यानी ये पूरा ही आपका 10 ही आया है। देखिए आपका यहाँ पे क्या बचा हुआ है, यहाँ पे आपका 16y -6y यानी आपका हो गया 10y dx और dy। और इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए, अगली स्लाइड में देखिए सॉल्व भी किया हुआ है। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद आपका ये हो जाएगा -20, पहले y के रिस्पेक्ट में और फिर x के रिस्पेक्ट में। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर आप सबसे पहले इसको y वाले लिमिट को सॉल्व करना है, इसको इंटीग्रेट करेंगे y के रिस्पेक्ट y² 2, तो 0 टू ये लिमिट पुट करना, 0 पुट करेंगे 0 आ जाएगा। और y की जगह 1/3 2x6 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। और फिर इसको किसके रिस्पेक्ट में करना, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपका 2x -6 का होल क्यूब बाई 3 × 2 आ जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करने पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करने पे -20 आएगा। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ से एक और क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है ये क्वेश्चन, कह रहा है ग्रीन्स यूजिंग ग्रीन्स फंक्शन इन ए प्लेन इवेल्युएटेड बाय दिस इंटीग्रल, इंटीग्रल क्या है c 2x² - y² dx प्लस x² प्लस y² dy, वेयर c इज द बाउंड्री in the xy plane area enclosed by x axis and the semicircle in the upper half plane। देखिए ये कह रहा है एक ऐसा रीजन है जो x एक्सिस में क्या है, x एक्सिस से और सेमी सर्किल है ये x² प्लस y² = 1 इन द अपर हाफ प्लेन। तो इससे इवेल्युएटेड एरिया में ग्रीन्स थ्योरम्स का यूज करना है। चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले देखिए कि फंक्शन क्या दिया हुआ है, सोल्यूशन में आ जाते हैं, सोल्यूशन में आते हैं और इसमें हमारे पास दिया है ये c, इसको 2x² - y²
ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा मैं बड़े ब्रैकेट में कर देता हूँ। 2x² माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, और क्या दिया हुआ प्लस आपके पास है एक्स स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई। ठीक है, इसको ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। अब इसमें आपको अगर ग्रीन्स थ्योरम लगाना है तो सभी को पता है ग्रीन्स थ्योरम से वैल्यू क्या हो जाएगी। अभी जस्ट हम लोगों ने डबल इंटीग्रल ओवर रीजन आर, और इसको करना है इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में। देखिए डेल बाई डेल एक्स ऑफ वाट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं यहाँ से, माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ किसका, इसका करना है। वो फंक्शन क्या दिया हुआ है 2x स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट ऐसे क्लोज कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या बचा, डबल इंटीग्रल आर, इसको जब आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और इसको जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे देखिए ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, -2 आएगा, माइनस माइनस का प्लस 2y, और ये हो गया dx एंड dy। अब देखिए अगला हमें, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी लिमिट क्या होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन में पहले से दिया एक्स एक्सिस और सर्किल के अपर हाफ प्लेन में। तो अगर इसको आप थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे तो आपको दिख जाएगा ये रीजन है क्या। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा सा छोटा ही ड्रॉ करेंगे जिससे आपको क्लियर हो। देखिए यहाँ पे ऐसे एक प्लेन बनाइए और कह रहा एक्स एक्सिस और अपर हाफ प्लेन, तो ये देखिए इस तरीके से बनेगा। ठीक है ना, अपर ये कहाँ, इसका रेडियस कितना दिया 1 दिया, देखिए 1 दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये होगा -1 से लेके 1 एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस भी आपको दिख रहा है। ये स्ट्रिप ऐसे बना लीजिए और स्ट्रिप का लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट देख लीजिए क्या है यहाँ पे। तो आपका ये एक्स एक्सिस की लिमिट हो जाएगी -1 से लेके 1 तक ये, और देखिए ये एक्स की लिमिट हो गई, और वाई की लिमिट भी आप पता कर सकते हैं। देखिए वाई की वैल्यू एक्स एक्सिस पे क्या होगी, इस लोअर पॉइंट पे देखिए तो इसकी वैल्यू है 0, और इस पॉइंट पे वाई की वैल्यू क्या है, तो सर्किल के इक्वेशन से निकाल लीजिए, तो हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका हो गया 2 कॉमन ले लीजिए तो आपका हो गया एक्स प्लस वाई, और यहाँ से हो जाएगा डी एक्स इंटू डी वाई। इसको इंटीग्रेट कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो एक स्टेप चलते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ से -1 से लेके 1 तक, और यहाँ पे जब इसको इंटीग्रेट करेंगे सबसे पहले देखिए वाई वाली लिमिट सॉल्व करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में। तो इसको जब आप वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो 2x, तो ये तो कांस्टेंट है, 2x इंटू वाई हो जाएगा, और इसका हो जाएगा +2, और y का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में वाई स्क्वायर बाई 2, और यहाँ से लिमिट पुट कर दीजिए 0 से लेके √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बाहर आ जाएगा आपका dx। ठीक है, इसको सबसे पहले हमने किसके रिस्पेक्ट में किया, y के रिस्पेक्ट में। आप अगर चाहें तो इसको इस तरीके से पहले लिख लीजिए, पहले डी वाई लिख लीजिए और फिर डी एक्स लिख लीजिए। देखिए यहाँ से पहले डी वाई लिख लीजिए और फिर डी एक्स लिख लीजिए, क्योंकि हमें सबसे पहले वाई वाली लिमिट सॉल्व करनी थी, डी एक्स बाहर था। अब देखिए इसको जरा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट की जब आप करेंगे तो हो गया -1 से लेके 1 तक, और वाई की एक्स की जगह जब आप पुट करेंगे तो हो जाएगा 2x, और वाई की जगह अपर लिमिट पुट करिए √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और +2, और इसका होल, इसको 2 2 तो कैंसिल होगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो सिंपली आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए बाकी रखने की जरूरत नहीं, 0 पुट करेंगे तो दोनों ही टर्म 0 हो जाएगा। अब ये आपके पास बचा, और बाहर बचा dx। एक चीज़ ध्यान रखिए यहाँ पे, ये देखिए ऑड फंक्शन है 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप इंटीग्रेट करें इसकी वैल्यू आएगी 0। जब -1 से लेके 1 तक होता है तो 2 टाइम्स लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये ऑड फंक्शन क्या होता है, अगर इसकी वैल्यू -x पुट करें तो आपका -fx हो जाए, तो ऐसे फंक्शन में इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है। तो ये वाला टर्म तो ऑटोमेटिकली 0 हो, चाहे तो इंटीग्रेट करके देख लीजिए। और इसको इंटीग्रेट जब हम करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपका हो जाएगा क्या, आपका 1 है, तो इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे x होगा, और एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो x³/3 होगा, और ये लिमिट हो जाएगा -1 से लेके 1 तक हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा आप 1 और -1 पुट कर लीजिए, 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए, 1 -1/3,
और माइनस लोअर लिमिट -1 पुट करेंगे तो -1, और यहाँ पे -1 का क्यूब करेंगे तो +1 यानी +1/3 हो जाएगा। और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 1 1 +2 यानी 2 माइनस, और 1/3 ये माइनस है और ये भी माइनस, यानी 2/3, और इसका यानी हो जाएगा 3 2 6 -1 यानी 4/3 आंसर आएगा। और इस तरीके से आप सिंपल ग्रीन्स फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पे सॉल्व है, हाँ 4/3 ही आया है। तो इस तरीके से आप इस थ्योरम का यूज़ करके आप डबल इंटीग्रल में रीजन में आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से सभी को सारे क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा, जितने भी क्वेश्चन बताए, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। और ग्रीन्स फंक्शन बहुत ही यूज़फुल होता है, गेट के भी एग्जाम में आता है और आपका बीटेक के भी कोर्सेस में है। सो अगर आपके कोई कमेंट है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और इनकॉपरेट करके और भी टॉपिक के वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।